देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मदरसों पर शक करना ठीक बात नहीं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान के मदरसे मुल्क के दस्तूर में दी गई मजहबी आज़ादी और उसमें मौजूद उन दस्तूरी शक़ों की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जिनके तहत तमाम अक़लियती तबक़ों को अपने इदारे चलाने का हक़ हासिल है। मदरसों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात तो हमेशा लगाए गए हैं, लेकिन आज तक ये साबित नहीं किया जा सका कि किसी भी मुल्क या दस्तूर मुखालिफ अमल में मदरसे के जिम्मेदारान या उनके तलबा शामिल रहे हों। मदरसों के लिए जहाँ कहीं भी मसाइल खड़े किए जाते हैं, वहाँ दरअसल मकसद ये होता है कि मुस्लिम अक़लियत की नफ्सियात पर चोट लगाई जाए और उनके इत्मीनान नफ्स को तोड़ दिया जाए, ताकि बेहिम्मती के औसाफ से मुत्तसिफ कौम को अपने इस खास ढांचे में ढालना आसान हो, जिसको बदकिस्मती से इस मुल्क की फ़िरका परस्त ताकतों ने तैयार किया है और जिसको आज मुकम्मल इख्तिदार हासिल है। मदरसों को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया जाता कि वहाँ जदीद तालीम से आरास्ता अफराद तैयार नहीं किए जाते हैं या वहाँ से डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की खेपें ढलकर नहीं निकलती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कर्नाटका की उन मुस्लिम बच्चों के साथ अदम मसावत और तासुब का बर्ताव नहीं किया जाता जो जदीद तालीम के हुसूल के लिए कॉलेजों में पढ़ रही थी, और उनमें से एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी बनकर निकलती, जो बाद में अपने मुल्क और मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार निभाती। लेकिन इस हकीकत से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि उन मुस्लिम बच्चों की तालीम और तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाए ही सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि वो अपनी मजहबी तशख्खुस के साथ तालीम हासिल करना चाहती थी। इस मजहबी तशख्खुस की हिफाजत करने और इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बरतने की इजाजत हमारा दस्तूर भी देता है। इसके अलावा हिंदुस्तानी मुआशरा हमेशा मजहबी रवादारी और बकाए बाहम के उसूलों पर मुबन्नी समाज रहा है, जहाँ मजहबी तकसीरियत कभी आपसी इनात और समाजी टकराव का जरिया नहीं रही है। इसके उलट हर मजहब और मशरब के लोग एक दूसरे का एहतराम करते रहे हैं। अगर नफरत की सियासत मुल्क के रगोपे में सरायत नहीं करती और बाज़ इदारों और अफराद के जरिए अक़लियत दुश्मनी पर मुबन्नी माहौल ना बनाया गया होता, तो कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये मुल्क जहाँ के लोग पाकीज़ा जज्बात के हामिल होते हैं और जिनमें मुश्किल के वक्त अपने दुश्मन और हरीफ तक की दाद रसी और मिजाज पुरसी का उनसर पाया जाता है, वो कभी अपने ही हमवतनों के मजहबी मुकामात पर हमले करके उनको शहीद कर देंगे या दूसरों की माँ बहनों की इस्मत तार तार करके उनको तह तह कर देंगे। अगर उत्तर प्रदेश, आसाम और उत्तराखंड जैसी सरकारें वाक़ियतन मुल्क को तरक्की की राह पर डालने और मुल्क के नौनिहालों को मुनासिब तालीम मुहैया करवाने के मामले में संजीदा होती, तो वो सबसे पहले RSS और उसकी ज़ेली तंजीमों के जरिए चल रहे इदारों का सर्वे करती और मुल्क के सामने उनकी तस्वीर और उनके नज़रिए तालीम का खाका पेश करती, जिससे अंदाज़ा हो पाता कि आखिर वहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे और बच्चों को किस तरह के मुस्तक़बिल के लिए तैयार किया जा रहा है। जहाँ तक मदारिस इस्लामिया के सर्वे का ताल्लुक़ है, तो तमाम जिम्मेदारान मदारिस ने खुले दिल से इसका इस्तकबाल किया है और इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं जो इनसे मतलूब थे, जो उनसे पूछे गए थे। इस सर्वे का नतीजा जब पेश किया जाएगा तब मज़ीद वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी और मुस्तक़बिल में गालिबन हुकूमत की जानिब से बाज़ हिदायत भी जारी की जाएंगी, जिनकी रोशनी में मदारिस को चलाया जाएगा। इस पहलू से मुसलमानों में कोई बेचैनी नहीं पाई जाती है। अलबत्ता मुल्क की मुस्लिम अक़लियत इस बात से ज़रूर परेशान है कि उनके दीन और मजहब, तर्ज लिबास और मुआश, खुर्द-व-नोश के तौर तरीक़े, यहाँ तक कि निकाह और तलाक़ और इस्लामी तालीम तक ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं बचा है जिसमें बेजा मदाखलत करके कम्युनिटी को हिरासा ना किया गया हो और उनका अरसा हयात तंग ना किया गया हो। मदरसों के सर्वे को भी इसी पहलू से अगर देखा जा रहा है, तो इसमें मुल्क की मुस्लिम अक़लियत की गलती नहीं है, बल्कि इसके लिए मौजूदा सरकार की नीयत का कसूर है, जिसकी वजह से बेतमादी की खलीज गहरी होती चली गई है। अगर मौजूदा सरकार वाक़ियतन मुस्लिम अक़लियत के दरमियान किसी भी किस्म का फलाही काम अंजाम देना चाहती है और उनके साथ इंसाफ से काम लेना चाहती है, तो इसके लिए मुनासिब इक़दाम यह होगा कि उनके साथ वही बर्ताव करना शुरू करे जो मुल्क के किसी भी शहरी के साथ दस्तूर की रोशनी में किया जाना चाहिए। मुस्लिम अक़लियत सरकार से किसी इम्तियाजी बर्ताव की नहीं, बल्कि मसावी बर्ताव की तवक्को रखती है। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर सरकार का कोई भी दस्तूरी इक़दाम शक व शुबे की नज़र से नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा अगर कम्युनिटी में किसी इस्लाही इक़दाम की ज़रूरत है, तो यह भी मुनासिब होगा कि कम्युनिटी के मेंबरान को एतमाद में लेकर ऐसी इस्लाहात की जाएं जो कि नाफिजुल अमल हो। सर्वे या इन्हिदामी कार्रवाइयों के जरिए मदरसों और उनके जिम्मेदारान को
मौरूद इल्ज़ाम ठहराना और उन्हें कठघरे में खड़ा करना मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मदरसों के सिलेबस में इस्लाह या तलबा की तरबियत में मतलूब तब्दीली का ताल्लुक है, तो खुद मुसलमानान हिंद का दानिश्वर तबका मुसलसल तनकीदी तहरीरों और मशवरों के जरिए अपनी बात पहुंचाता रहता है और जिम्मेदारान के जरिए मुनासिब और ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाती रहती हैं। इसलिए ये बावर कराना है कि मदरसों में सिर्फ इंजमात का डेरा है और वहाँ वक्त और हालात के तकाज़ों के तहत कोई तब्दीली नहीं की गई, महज जहल और लाइल्मी का गुम्मास है। मुख्तलिफ रियासतों में मदरसों को मुनज़्ज़म करने और उनका सर्वे करवा कर वहाँ सरकारी निगरानी का जो इंतज़ाम किया जा रहा है, इसमें इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखा जाए कि पूरी ईमानदारी से ये सर्वे हो और ऐसी रहनुमाना हिदायत दी जाएं जो मदरसों के इम्तियाज़ और दस्तूरी आज़ादी से मुतसादिम ना हो, यानी टकराते ना हो। साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि मदरसों पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, उसका सिलसिला भी ख़त्म हो, ताकि मदरसों के फारिगीन को शक की निगाह से देखने का सिलसिला बंद हो सके। मदरसे मुल्क की शरह तालीम में इजाफे के मराकज़ और तरक्की की सीढ़ियाँ मुहैया करने वाले वो इदारे हैं जिनको महफूज रखना और उनकी तरक्की के लिए वसाइल फराहम करना सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।